मती 12 के 43 में 43 से 45 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले जाती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों को भी यही दशा होगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे सबको आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा सा भी नहीं जाने हुए रहते हैं और संसारिक रीति पे आप चलते रहते हैं। आप संसारिक रीति पे चलते रहते हैं और जिसके कारण से आपको पता भी नहीं चलता है कि हम कौन सी पाप कौन सी बुराई कर रहे हैं, क्या चुगली क्या गाली गलौज कर रहे हैं। और उसके वजह से आपका जो आत्मा है, आपका जो शरीर है, परमेश्वर कहता है कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है। परमेश्वर का आप मंदिर हैं। लेकिन मंदिर कब होंगे? जब पवित्रताई में चलते हैं तब। लेकिन जब अपवित्रताई में चलते हैं तो पर भी मंदिर हैं, लेकिन किसका? शैतान का। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं और पवित्रताई में चलते हैं और वचन में रहते हैं, तो वचन में जब आप रहते हैं तो तब आपके अंदर जो भी पाप के द्वारा, जो भी बुराई के द्वारा, जो भी गाली गलौज के द्वारा, जो भी जलन चुगली के द्वारा, जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी बीमारी, जो भी समस्या हमारे अंदर आई रहती है, वो सब धीरे धीरे एक एक करके निकलना चालू हो जाता है। हालेलुया। और यहाँ तक कि आप दूसरे में से भी निकालना चालू कर देते हैं। आप अभी आप अपने जीवन के गवाही आप दे दिए, आपको लगा कि अरे यीशु मसीह तो सच में सच्चा परमेश्वर है। तो भवानी देवी जैसे कि आई थी पहले, तो वो पहले अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवा रही थी, लेकिन बाद में वो क्या कि कह रहे कि हमारे दीदी का पैसा खो गया, तो वो अपनी दीदी के लिए प्रार्थना करवाई और इसके जीवन में भी गवाही बनाया परमेश्वर, और उसके जीवन में भी गवाही बना दिया। एक दिन उसके भतीजा बहन का बेटा हॉस्पिटल में भर्ती था, तो उसके लिए भी हमसे प्रार्थना करवाया, बल्कि वो खुद भी प्रार्थना की होगी। हालेलुया। तो आपका जो है उत्साह बढ़ने लगता है, और आप क्या करते हैं, आपको कोई बीमारी लगता है, कोई समस्या लगता है, तो आप कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से ख़त्म हो जाओ, ऐसा आप कहते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। और यीशु मसीह के नाम से उसका बीमारी भी ख़त्म हो जाओ, और आप खुद भी उसके लिए प्रार्थना कर देते हैं और उसका बीमारी भी ख़त्म हो जाता है। इससे आप क्या करते हैं, उत्साह में आप बढ़ते जाते हैं, उत्साह आनंद में बढ़ते जाते हैं, प्रार्थना में भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये चिन्ह चमत्कार देखने के बाद आपको तो बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और मैं अभी आते आते मैं आप लोग को कहा कि सभी पहलवानों को जय मसीह की, सभी योद्धाओं को जय मसीह की। तो पहलवानों मतलब क्या, अखाड़ा में पति को मारने वाला को मैं पहलवान थोड़ी ना बोला हूँ। हालेलुया। मैं बोला हूँ पहलवान, आत्मा में पहलवान, जो प्रार्थना कर कर के जो है बीमारी को, समस्याओं को मार के गिराया है, बांझपन की शराब को मार के गिराया है, किडनी की बीमारी को मार करके गिराया है, उसको हमने योद्धा कहा। हालेलुया। ये नहीं कि सास के साथ लड़ रहे हैं तब हम पहलवान आपको कहें, ससुर के साथ लड़ रहे हैं, भैंसुर के सामने में जाएंगे तो छुआ जाएंगे, लेकिन उसको थाली में क्या क्या छी ऐसा कहते तो आप लोग ने छुआते, तो वो सब नहीं कहना है। हालेलुया। तो वो टाइप की हम पहलवान वाली बात आपको नहीं कहे हैं, बल्कि हमने कहा पहलवान की आत्मा में पहलवान, आत्मा में योद्धा बनने वाली पहलवान। और आप लोग धीरे धीरे आत्मा में योद्धा होते जा रहे हैं। पेमचर आवाज़ हो गया। और जब पहलवान होते जाते हैं तो आपके भी बीमारी का समस्या, और जो भी आपको लगा रास्ता पेरा आपको दिखाई दे दिया, उसके लिए आप प्रार्थना कर दिए और वो भी हील हो जाता है। हालेलुया। धन्यवाद जीसस, थैंक यू जीसस, धन 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 रचारा पारा पारा पशना हलाला पापा पाक रूप पवित्र आत्मा होली स्पिरिट।
और आप जो ऐसा करते हैं तो आपको बहुत आनंद मिलता है, और दिन प्रतिदिन और बढ़ते जाते हैं, और दूसरे को भी इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो वचन यहाँ पे ये पूरा होता है कि किसी को मैंने 5 तोड़े दिया और उन्होंने 5 और कमाया, किसी को 2 तोड़ा दिया और 2 और कमाया, किसी को 1 तोड़ा मिला, वो 1 तोड़ा वाला नहीं कमाया। तो वो तोड़ा वाला का दृष्टांत ये है, वो तोड़ा वाला का दृष्टांत ये है कि आपके जीवन में जब गवाहियाँ बनी तो आप जाकर के दूसरे को कह दिए, दूसरे भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसके जीवन में भी गवाहियाँ बनी, और फिर और दूसरे को, तीसरे को, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें को, इसी तरह से आप कहते चले गए। हालेलुया। और वो लोग क्या हुआ कि बचते चला गया। आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते गए तो वो भी बचते गया, और इसके कारण से जो है आप दिन प्रतिदिन पहलवान होते जा रहे हैं, और आपसे शैतान चिढ़ रहा है। आपसे परमेश्वर खुश हो रहा है, लेकिन शैतान आपसे चिढ़ रहा है। हालेलुया। क्यों चिढ़ रहा है? क्योंकि आप उसका किंगडम को नाश कर रहे हैं। आप खुद चंगा तो हो ही रहे हैं, दूसरे को भी चंगाई कर रहे हैं, तो ये इससे परमेश्वर खुश होता है और शैतान नाराज़ होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझ पे विश्वास करने वाला में ये चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा, बीमारियों के ऊपर हाथ रखेगा, बीमार चंगा हो जाएगा। और यही चीज़ आप लोग करते हैं। कोई आया, यीशु मसीह, किसी को सर दर्द हो रहा है, यीशु मसीह का लहू उसके ऊपर लगाते हैं, वो ठीक होता है। ये वचन उनका पूरा होते जाता है, और जैसे जैसे आप ये कार्य करते जाते हैं परमेश्वर को आनंदित मिलता है, परमेश्वर को भी आनंदित मिलता है, आपको भी आनंदित मिलता है। लेकिन आप एक दुश्मन को तैयार करते जाते हैं कि शैतान के सारे किंगडम को आप नाश करते जा रहे हैं, और वो शैतान आपको कुनिया करके देखते रहता है। आपसे भागल रहता है ज़रूर, लेकिन वो आपको कुनिया करके देखते रहता है, और कुनिया करके देखते रहता है, लेकिन वो मौका ढूंढते रहता है। क्योंकि वचन कहती है अय्यूब के पुस्तक में, जब परमेश्वर ने अय्यूब को देख रहा था कि इतना भला मनुष्य है अय्यूब, और हमको इतना प्रेम करता है, हमारा इतना भय मानता है, तो शैतान को वहाँ पे देखा परमेश्वर ने। तो कहा परमेश्वर शैतान से कि शैतान तू कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने कहा मैं धरती पे इधर उधर घूमते घामते आ रहा हूँ। यानी कि धरती पर इधर उधर घूमते घामते किसी को, शरीर को देखते हुए आ रहा है कि इसके जीवन में पाप है, इसके जीवन में बुराई है, इसके जीवन में क्या घटी है, इसके जीवन में परमेश्वर के वचन है कि नहीं है, ये सब वो ढूंढते हुए निकलता है। और जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं मिलता है उसके शरीर में वो घुस जाता है, और घुस करके, और जब यीशु मसीह को आप जब स्वीकार करते तो वो निकल तो जाता है, लेकिन आपके शरीर को छोड़ने के बाद वो कहीं दूसरी जगह वो बैठ जाता है। वो इंतज़ार करते रहता है दूसरे को कि हाँ हमको कोई शरीर मिलेगा तो हम उसमें जाएंगे, हाँ उस कोई शरीर हमको मिलेगा तो हम उसमें जाएंगे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब तक आप पवित्रता में हैं तब तक वो आपको नहीं छू सकता है, आपको छू ही नहीं सकता है, बल्कि वो आपसे कहता है नहीं कि एक कोस फटके रहेगा, वो आपको छूना तो दूर, एक कोस फटके वो रहेगा। लेकिन जिस दिन आपका परमेश्वर से दूरी आप बना लेते हैं, जब आप आशीष लेकर के फिर से आप वही जीवन जीना चालू कर देते हैं, वही बुराई आप करना चालू कर देते हैं, वही पाप में आप चले जाते हैं, वही चुगली चागली प्रार्थना वाली समय ख़त्म हो गया, वचन वाली बातें ख़त्म हो गई, परमेश्वर के जन के साथ चर्च जाना आपको ख़त्म हो गई। तब वो क्या करता है, शैतान जो है वो इधर उधर डोलते डालते पृथ्वी पर, हमेशा वो उसका काम है इधर उधर किसी को खोजते हुए बिनते रहता है। हालेलुया। वो बैठने वाला नहीं है। हम मनुष्य जब चंगाई ले लेते हैं तो हम लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होता है, और वो खास करके वो जिस शरीर से निकला हुआ रहता है उसको वो अपना घर कह करके मानता है। क्या करता है, उसको अपना घर कर करके उसको मानता है। और वो आदमी वो शैतान देखता है कि हमको अब कोई जगह नहीं मिला है, तो क्या करता है, जैसे कि आप लोग को कोई काम नहीं है तो क्या करेगा, किसी के साथ 7 गो 8 गो 10 गो जो भी आदमी औरत मिल जाएगा उसके साथ आप गप्पे लड़ाएंगे। उसी तरह से शैतान भी जब निकाला जाता है तो वो सूखी जगह में जा कर के वो गप्पे लगराते रहता है 7 गो 8 गो से, और जिसका घर खाली लगता है वो लोग अपना अपना घर के पास जा कर के, यानी कि वो अपने शरीर को देखने के लिए जाता है कि ये लोग का पवित्रताई वाला जीवन ख़त्म हुआ कि नहीं, ये लोग का पाप वाला जीवन चालू हुआ कि नहीं। और जब उसको लगता है कि पवित्रताई जीवन ख़त्म हो गया, पाप वाला जीवन चालू हो गया, तो वो क्या करता है, शैतान फिर से उसके घर में 7 8 जो भी है 10 गो जो भी मिल करके गपास्टिक वो कर रहा था, वो सब के सब उस घर में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसको आप
दरवाज़ा खोल दिए हैं आने के लिए। फिर से पाप में आ गए, फिर से गाली गलौज में आ गए और वो अपवित्रताई में आ गए और प्रार्थना वरार्थना ख़त्म हो गया, बाइबल पढ़ना ख़त्म हो गया, चर्च जाना ख़त्म हो गया, वचन सुनना ख़त्म हो गया। तो इसको क्या कहता है, वो झारा बुहारा, एकदम साफ़ सुथरा, झारा बुहारा और साफ़ सुथरा उसको कहता है, जो एकदम से उसमें वचन है ही नहीं, पवित्रताई है ही नहीं, सब झाड़ बुहार के ख़त्म कर दिया गया है। तब वो क्या करता है, वो 7 वो 10 वो मिल करके जो है उस घर में फिर से आकर के बैठ जाता है। हालेलुया, उस घर में फिर से वो आकर के बैठ जाता है। तो आप सोच करके देखिए कि जब एक शैतान अगर उसमें शरीर में रहेगा तो इतना परेशानी कर देता है, तो जब 7 के 7 उसमें आ गए, 10 आ गए, 15 आ गए, तो उसकी दशा और क्या हो जाएगी। हालेलुया। तो इसीलिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए। मैं तो आपको कहा, अभी भी ममता देवी बोल रही थी कि मधुबनी वाली, कि उसके यहाँ गेस्ट लोग आया हुआ है तो वो प्रार्थना नहीं कर पाती थी, प्रार्थना नहीं कर पाती थी तो उसको पेट में दर्द हो गया था, और दर्द हो गया था तो हम बोले क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहे, तो बोला कि हमारे यहाँ गेस्ट लोग आए हुआ है तो इसीलिए हमको जगह नहीं मिलता प्रार्थना करने के लिए। मैं बोला कि भाई तुम्हारा यीशु मसीह ऐसा है कि वो तुम्हारा शरीर को और साफ़ सुथरा जगह को वो नहीं देखता है, तुम्हारा आत्मा को वो देखता है। जाकर बाथरूम में बैठ जाओ, बाथरूम में जाकर प्रार्थना करो, कितने की गवाही तो मैं बता दिया हूँ, जाकर बाथरूम में घुस जाओ, बाथरूम में जाकर प्रार्थना किया करो, बस हो गया। कहीं भी जगह ढूंढ लिया करो, जो समय पर बैठते हो उस समय पर चले जाओ, बस अपने आप सब ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं आपको पहले भी गवाही सुना चुका हूँ कि एक लड़का बैचलर के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो उसको पढ़ाई करते समय उसको एक ही रूम में 4-5 जन रहता था, तो उसको प्रार्थना करने में नहीं बनता था, तो वो जाके क्या करता था, वो लैट्रिन रूम में बंद करके उस सीट के ऊपर बैठ करके और उसके बाद वो प्रार्थना करता था। और इसका प्रतिफल परमेश्वर, इस प्रेम का प्रतिफल उसको क्या दिया, बैंक का कैशियर उसको बना दिया। हालेलुया। जबकि आप लोग का कोई पर्व होता है तो गोबर से नीपते हैं, चिकनी मिट्टी से नीपते हैं, फिर अगर उस पर कोई बच्चा चला गया तब तो उस बच्चा को किस्मत ख़राब है कि वो बच्चा चला जाता है और उसको वाट लगता है। हालेलुया। तो उस बच्चा का किस्मत ख़राब होता है कि वो वहाँ पे चला जाता है क्योंकि उसको वाट लग जाता है। तो क्या करते हैं, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं कि आप चाहे जैसा भी हो, आप काला हो, गोरा हो, नकफिच्चा हो, नकफिच्ची हो, वो आपका बाल मुंडी हो, चाहे बाल बड़ा बड़ा एकदम पैर छूता हो, उससे कोई बहस नहीं है। आपकी आत्मा से परमेश्वर को बहस है, ठीक है। आपकी आत्मा में किस तरह से दीनता है, किस तरह से नर्मता है। हालेलुया। धन 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 अच्छा रवा वचन हालेलुया, पवित्र आत्मा धन 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 अच्छा वचन हालेलुया। और उसके बाद देखिए कि इस टाइप की अगर आपका आत्मा जब शुद्ध रहेगी तो आपको स्पर्श करेगा आत्मा। जब आत्मा स्पर्श करेगी तो आप आत्मा से भरेंगे। जब आप आत्मा से भरेंगे तो आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे और वो चंगा होगा। जब यहाँ तक प्रार्थना करना तो दूर, आपके शरीर में वो स्पर्श कर जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। आपके वस्त्र को छुआ जाएगा उससे तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और ऐसे होगा। तो इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना विनती क्या करिए, हमेशा करते रहिए कि प्रभु हमें जिस कीचड़ में से आपने निकाल के लाया है उस कीचड़ में हम फिर से वापस न जाने पाएँ, इतना हम पे दया, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। जिस गाली गलौज में, जिस झगड़ा झांटी में, जिस चुगली में, जिस घमंड में हम पड़े हुए थे उससे हमें निकाल लाया प्रभु जी, फिर से हम उसमें न जाने पाए प्रभु जी। हम बार बार चाहते हैं न जाए, लेकिन हम इस संसार के रीति पे चल करके हम उसमें चले ही जाते हैं। मुझे क्षमा करे पवित्र आत्मा, और अपने इच्छा के अनुसार हमें चलाए, अपनी आत्मा की अगुवाई में हमें चला पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। ताकि जो बीमारी, जो शैतान आपके घर से भागा है वो आपके पास फिर से ना आने पाए। हालेलुया। और नहीं तो वो जब आएगा आपके पास तो वो 7 गो को और लेकर के आएगा, 7 गो क्या 70 गो को कहीं और लेकर के वो आ जाएगा। और जब वो लेकर के आ जाएगा तो आपकी जो समस्या थी, जो परेशानियां थी, वो परेशानी और बढ़ जाएगी। हालेलुया। तो कहिए हे मेरे प्रभु, मैं जान गया हूँ आपके वचन के अनुसार कि ये शरीर, मेरी आत्मा शैतान का घर नहीं है।
पवित्र आत्मा आपका घर है, आप ही इसमें वास करिए, आप ही का सिंहासन, आप ही का आसन है ये। अपनी महिमा लीजिए, अपनी सिंहासन पे विराजमान होइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे अंदर से हर एक पाप, हर एक बुराई जाते रहे और हर एक प्रकार की आपकी आत्मा के अगुवाई में हम चले और नए सिरे से, नए जन्मे हुए बच्चों के नाए हम फिर से आपके वचनों के ऊपर चल करके, आपके वचनों को मनन कर करके, आपके वचनों को खा करके हम तृप्त होने पाए यीशु मसीह के नाम से, और 100 के 100 गुना फलों को पाने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन 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 दरचर वशना हलला। कहिए पवित्र आत्मा, आज से कोई बुराई मेरे घर परिवार का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि मेरे बच्चों में से भी नहीं होगा, ताकि हम क्या, हमारे परिवार, हमारे बच्चे भी, बल्कि हमारे गांव मोहल्ले, अड़ोसी पड़ोसी भी पिता तेरी प्रेम को, तेरे आनंद को देखने पाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।